महाकुंभ कौले महाकुंभ कौले। एक सेकंड। ये वीडियो में आगे जाने से पहले डू सब्सक्राइब दिस चैनल महाकुंभ 2025, क्योंकि महाकुंभ से रिलेटेड सारी डिटेल्स यहीं मिलने वाली हैं। सो अभी के अभी डू हिट द सब्सक्राइब बटन। महाकुंभ कौले। फीवर नेटवर्क से मेरा नाम है आरजे वैभव और प्रयाग की धरती पर, पावन धरती पर महाकुंभ होने जा रहा है। 144 साल का ये पूरा संगम आज हमें यहाँ पर मिल रहा है और दैवीय लोग यहाँ पर हैं। तो गुरुजी, सबसे पहले तो जितने भी लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पहली बात ये है, 33 करोड़ तो हमारे देवता ही हैं, नहीं जी। और उसके बाद फिर देवी हैं, हाँ, और उसके बाद असुर हैं, दानव हैं, और फिर किन्नर हैं, नहीं गंधर्व हैं, क्योंकि प्रयागराज में सभी का संगम है जी। सभी लोग त्रिवेणी को मां मान के इसके चरणों में ब्रह्मा को पिता मानते हुए, नारायण को पिता मानते हुए सब लोग यहाँ वास करते हैं और एक पिता की औलाद है। सारे जो है यहाँ कहीं कोई खाई की जगह नहीं है जी। क्योंकि सब एक पिता की औलाद है। नाम से हो सकता है कोई हाई कोर्ट के जज बन गया, कोई सुप्रीम कोर्ट बन, कोई चपरासी बना रह गया, कोई गांव का खेती करते रह गया, तो उसका नाम तुरंत अलग हो सकता है, सिर्फ नाम अलग हो सकता है। रोहित पिता की औलाद थी। ये सभी लोग अपने पिता के घर में आते हैं। प्रयागराज का अर्थ है इस सबकी पिता, जन्मदाता। इस प्रकार की यहाँ महाकुंभ के व्यवस्था में दिखता है कि हमारी फैमिली कितनी बड़ी है, नहीं जी। सारी फैमिली यहाँ आने के लिए एक सूत्र इकट्ठा होती है। विश्व में कहीं भी कोई रहता है, हर आदमी, क्योंकि पहले आप जानते हैं ईसा मसीह के दादा परदादा भी हमसे जुड़े हुए थे, मोहम्मद साहब के दादा परदादा भी हमारे से ही थे, नाम बदल दिए गए। नहीं, कहने का अर्थ है वो भी मानते हैं कि तमाम मेरे पूर्वज, चाहे गुरु नानक के दादा परदादा भी, खुद गुरु नानक भी जो थे वो सनातन थे। इसलिए हम लोग तो यहाँ नारायण का अवतार मानते हैं। किसको? महात्मा बुद्ध को जी। उनको भगवान मानते हैं, उनका पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं कि एक नारायण का अवतार है। तो हम तो सदियों से एक थे, एक हैं, एक ही कल्पना थी। कुछ शासक, चाहे वो जमन के रूप से आए, चाहे वो बर्तानिया के रूप में आए, रूपांतर बदल गए, मगर शासकों ने जरूर मतलब जो है पूरी रियासत चमकाने के लिए अपने को जातियों में, खाइयों में, अकारण शत्रुता में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ा है। उन्होंने अपनी जगह जहां वो शून्य थे वहां हमको शून्य बनाने का प्रयास किया। चाहे जहां भी थी, जहां मेरे संस्कृत के महाविद्यालय थे, आप जानते हैं हम क्या बोलना चाहता हूं, पूरे विश्व में कहां तक हम थे। हमारे लोगों ने हमारे लोगों को पूरे अत्याचार करके, अपने राजा महाराजाओं के, फिर जिम्मेदारों के, फिर और आम आदमी के ऊपर जुल्म कराया, अन्याय कराया, और उसके बाद उन्होंने कहा आप मेरे में आ जाओ। जी गुरुजी, ये 144 साल का जो संयोग है उसके बारे में क्या कहेंगे? भाई देखिए, ये तो ज्योतिष गणना के हिसाब से ये सदी का पहला कुंभ है जी। क्या है? सदी का पहला कुंभ है। इसलिए ये समझिए कि ये जीवन का, मनुष्य का जो है, इसका फल हम तो नहीं बता सकते, क्योंकि इस फल पे हम खुद ही तुल जाएंगे। नहीं, इतना भारी फल है कि हम खुद ऊपर हो जाऊंगा। इसलिए ये समझिए कि एक पल भी आपने बिता लिया तो जन्म नहीं, जन्म का दिन ही स्वार्थक हो गया। कहानियों की बात करते हैं तो अलग अलग ऋषियों की कहानी सुनने को मिलती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके थ्रू कि एक कुंभ की शुरुआत की कहानी आपसे। पहली बात यह है, कुंभ एक दूसरे की नफरत की खाई पाटने की जगह थी। नहीं जी। देवताओं में, असुरों में बहुत बड़ा संघर्ष था जी। नहीं, इतनी बड़ी ताकत थी कि पूरे सृष्टि के निर्माता ही एक बार बहुत ज्यादा आशा निराशा की गोता में घूम रहे थे कि क्या किया जाए, और इस कारण से जो है उसमें चिंतन किया गया। त्रिदेव और गौरी गणेश अनेक प्रकार की सुपर शक्तियों की बैठक हुई
वो सुपर शक्तियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि इनसे कोई अच्छा काम कराया जाए। जी। उसमें मीडिया प्रमुख नारद जी नहीं जी। नारद जी मीडिया प्रमुख थे हमारे देव। और वो जो है नारद जी ने माध्यम संभाला, क्योंकि मीडिया प्रमुख हो जो दो चार झापड़ खा पी के भी, दो चार डंडा खा के भी कबरत कर ले, हाँ। तो वही असली मीडिया जी। है। डंडा देख के डर गया, हाँ। तो मीडिया नहीं है। दो चार झापड़ खाते पीते नाश्ता पानी करते हुए ब्रेकफास्ट होते हुए आगे बढ़ता रहा, हाँ। तो निश्चित कवर कर लेगा। जी। ऐसे ही हमारे नारद जी ने जानते थे, कई बार उनका सुर पकड़ लिया, कोई चोटी पकड़ लिया, कोई हाथ पकड़ लिया, अगर फिर भी सफल होते थे निकलने में, हाँ। और कवच करने में। हाँ। तो नारद जी को ड्यूटी दिया गया कि आप जाइए हाँ। देवगुरु शुक्राचार्य जी को और शुक्राचार्य को समझाइए। उसके बाद शुक्राचार्य जी के पास नारद जी पहुंचे। वो देखा, बोले कैसे आया तू? जैसे आप जानते हैं कांग्रेस की जब बैठक होती थी, हाँ। तो उसमें कुछ कांग्रेसी मालवीय जी को बोला करते थे, वो भाषा वार देखना क्या था, हाँ। आप निकाल लेंगे। हाँ। ऐसे ही नारद जी ने मतलब जब वो गए, बोले क्यों कैसे आया? तो उनका महाराज हमें तो आने आना था, और मैं चाहता हूं कि देवताओं की तरफ से कि प्रस्ताव लेकर आया हूं कि आप असुरों को समझाएं। जी। आप गुरु पद पे हैं। नारद जी का सभी लोग सम्मान करते थे। जैसे आप लोगों को चाहे विपक्ष अखिलेश बाबू हो चाहे जोगी जी हैं, दाएं बाएं रुपए में चढ़ाना अठाना मानना ही पड़ता, चाहे अथवा न चाहे। सही बात। न चाहते भी उनको मानने के लिए बात होना पड़ता। अब ये कि जरा जो एडवांटेज पैसा दे दिया तो उसका ज्यादा छप गया, जो नहीं सत्ता में रहा उसका कम छप गया, क्योंकि इस संसार तो स्वार्थों पे टिका हुआ है, निस्वार्थ हो नहीं सकता है। इस कारण से नारद जी ने फिर उनसे संवाद करके और शुक्राचार्य जी से बात करके, बृहस्पति से बात करके, इंद्र की और बलि की साथ साथ संयुक्त बैठक कराया। बैठक में निर्णय लिया गया कि महादेव का आदेश है, महादेव का आदेश है कि आपको मतलब जो है समुद्र मंथन होगा, जो उसमें होगा आधा आधा बटेगा, उसमें अमृत भी निकलेगा, क्योंकि उसमें बड़ी संकटकालीन की घड़ी थी। ऐसे एक सूखा पड़ जाता है नहीं, ऐसे ही दुर्वासा ऋषि का इंद्र ने अपमान कर दिया था। उसी वक्त उन्होंने श्राप दे दिया था कि लक्ष्मी हीन हो जाओ। तो नारायण के पास जो भी गहना था, देवताओं के पास जो भूषण था, सारे के सारे सन्यासी हो गए। सबके सोना गाए, सबके सब चीज भूषण गाए, सब सफेद कपड़े में आ गए। तो जैसे नहीं मुसलमान हज करने जाते हैं, हाँ, हाँ। तो जब हज में जाएंगे तो क्या मिलेगा? वो सफेद कपड़ा। वह नहीं नीला पीला पहनते हैं, वो कट्टर सनातनी वहां हो जाते हैं, क्योंकि पहले से नियम है कि भाई सफेद कपड़ा नहीं, पिंडदान करते हैं हम लोग और कोई काम करते हैं सफेद कपड़ा रखते हैं। फिर वहां मानते हैं मेरे पूर्वज वही थे, इसलिए सफेद कपड़े ही पहनना पड़ेगा चाहे या न चाहे। तो इस तरह वहां पे भी मतलब जो है भगवान शुक्राचार्य जी की कृपा से, आप बृहस्पति कृपा से वो समुद्र मंथन का संकल्प हुआ, और वो समुद्र मंथन हुआ। उसमें से फिर लक्ष्मी को प्राप्त करना नारायण को था। नारायण का स्वार्थ भी था कि नारायण का स्वार्थ ये था कि दुर्वासा ऋषि से लक्ष्मी भी बोले महाराज मैं आपके साथ नहीं रह सकते हैं, और उनको जाने के बाद सारी रिद्धि सिद्धि गया, तो खाली महल रह गया, तिजोरी साफ हो गई। तो इस कारण से तिजोरी साफ होने के बाद नारायण ने कहा उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो नारद जी को क्या बनना पड़ा? स्वयं नारायण को कच्छ बनना पड़ा, और सारा हिमालय का लोड उनके पीठ पर धारण करना पड़ा। किसके लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया? लक्ष्मी के लिए। देव कल्याण तो था, अमृत था, अगर मेन स्वार्थ क्या था? लक्ष्मी। इसी तरह से जहां सबका स्वार्थ होता, सब एक सूत्र में हो जाते हैं, वहां कई मतभेद नहीं पाया जाता है। ऐसे ही सभी लोगों को जीवन में हर प्रकार का सुख समुद्र के मंथन से मिलना चाहिए। अगर बंटवारा के लेके डिस्प्यूट हुआ और उसके घूमने फिरने कारण अमृत का कलश छलका, जो कि वो स्वयं महादेव की इच्छा थी, क्योंकि बिना महादेव की इच्छा से संभव कुछ नहीं था। और वो मतलब तुरंत ही जो है उसके कारण से स्वयं नारायण देख रहे थे, स्वयं नारायण देख रहे थे कि मैं राहु का अमृत पिला रहा हूं, उनकी निगाह से नहीं बच सकता है, पर फिर भी उसको पिलाया उन्होंने। किस लिए?
देवताओं पे अंकुश के लिए। ये देवताओं पे सूरज जैसे ताकतवर और चंद्र के ऊपर अंकुश। हाथी कितनी छोटी बड़ी होती है, अंकुश कितना होता है 1.5 फीट का, पर उससे हाथी कायम रहता है। देवताओं पे अंकुश लगा है जिसका नाम राहु केतु। जब उन्होंने देखा कि एक मरा 2 पैदा हो गए, बोले बस महाराज जी आगे मत करना, ये 2 ही बहुत दुख के कारण बनेंगे। तो राहु केतु स्वतः ही कायम रहे। इसी तरीके से भगवान समुद्र मंथन से ये प्राप्त मिलता है कि हमें अमृत मिला, और जहाँ डिस्प्यूट ठीक नहीं होगा वहाँ फैमिली ठीक नहीं रह सकती। घर चलाने के लिए जो कमाई हो वो सही भाइयों बंटवारा हो। हमारे जूना अखाड़े में विशाल आबादी है, सबसे अधिक आबादी है। आप निकलेंगे देखेंगे चिड़िया की तरह दल रहेगा, बट डिस्प्यूट में कहीं हमारे यहाँ विवाद नहीं है, कारण कि लोगों को बराबर योगदान मिलता है। बाकी समुद्र के कुंभ जब आरंभ हुआ था तब क्या निकला, मंथन होने पे विष निकला। ऐसे कुंभ के काम को लेकर तमाम प्रशासन के लेकर, शासन से लेकर पीएम चक्कर काट रहे हैं, नहीं सीएम चक्कर काट रहे हैं, और तमाम अधिकारी चक्कर काट रहे हैं। 22-22 घंटा तमाम लंबी ड्यूटी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं। जितने मेला में लगे हुए लोग हैं सब का नाम लेना ठीक नहीं। आज तो इस सरकार से मतलब सब लोग युद्ध की तरह लगे हैं, जैसे नया दिन नई युद्ध कि इस तरीके से लगे हुए हैं। और आपके माध्यम चाहते हैं अभी इनको और भी करने की जरूरत है, कार्य समाप्त नहीं हुआ। अभी इतनी ताकत से इनको दुगनी ताकत से लगाएंगे तो चाहे पीएम साहब हो, चाहे सीएम साहब हो, चाहे मंत्री जी हो, चाहे मेलाधिकारी लगना होगा। अभी जब भी हमको सफलता को अभी दूर है। सही बात है ये वाणी कहते हुए, क्योंकि हम संतुष्ट नहीं हो सकता जी। संतुष्ट होने का अर्थ है कि हमारा विकास समाप्त हो जाएगा जी, हम निराशा हो जाएंगे जी, वो जीवन मेरा पतन को चला जाएगा। इसलिए कभी भी व्यक्ति को निराशा नहीं होना चाहिए। ये कहते हुए आशावादी थे, आशावादी हैं, आशीर्वाद रहना चाहिए। नमः पार्वती। महाकुंभ महाकुंभ खोले, महाकुंभ महाकुंभ खोले।